आज बजट सत्र समाप्त हुआ है और पिछले कई सत्रों से हमने ये परंपरा शुरू की है कि इस सत्र के बाद दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष आपसे मुखातिब होते हैं और उस सदन के बारे में हमारा क्या आकलन बना है इसकी जानकारी आपको देते हैं। एक संयुक्त वक्तव्य हम दोनों ने तैयार किया है जो हम आपको दे देंगे। जाने के समय आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उसकी प्रतियां मिल जाएंगी। जो बातें उसमें कही हैं उसके अलावा मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी। जब हम आकलन करते हैं तो हमारी दृष्टि से ये सत्र काफी सफल समझा जाएगा। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल सेशन। पहली सफलता ये कि सदन चला। शीतकालीन सत्र के बाद ये प्रश्न चिन्ह लग गया था कि बजट सत्र चलेगा कि नहीं चलेगा, बजट भी पारित होगा कि नहीं होगा। और बीच के दोनों महीनों में जिन्हें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न वो यही थे कि क्या बजट सत्र चलेगा। लेकिन हमारी जेपीसी की मांग मानी गई, सत्र चला और उस मांग के माने जाने पर उसे पक्ष विपक्ष की जीत हार न बताते हुए उसे एक लोकतंत्र की विजय मानते हुए हमने वो सत्र चलाया। ये पहली सफलता इस सत्र की है। दूसरी सफलता उसके कुछ ही दिन बाद आई जब सीवीसी का मुद्दा जो हम लोगों की तरफ से उठाया गया था वो अपनी तार्किक परिणति तक, अपनी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा और जिसे हम गलत नियुक्ति समझते थे वो नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई। तीसरी सफलता मैं इस सत्र की मानती हूं कि आमतौर पर बजट सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण, सामान्य बजट, रेल बजट, इस सब के दौरान राजनीतिक मुद्दे तो उठाए जाते हैं लेकिन बजट सत्र में कभी भी इश्यूज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट उभर कर नहीं आते। ये एक ऐसा सत्र है जहां हमने जनहित के बहुत से मुद्दे अपनी ओर से उठाए। हमने भारतीय मछुआरों का मामला उठाया, इंडियन फिशरमैन का। हमने ट्राई वैली स्टूडेंट्स का मामला उठाया जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। हमने सेलर्स का मामला उठाया जो सोमालियन पायरेट्स ने, समुद्री लुटेरों ने उनको बंधक बना के रखा हुआ है। हम लोगों ने ओरल कैंसर पेशेंट्स का, तंबाकू से होने वाले मौखिक कैंसर का मुद्दा उठाया। तो इसे हम एक बहुत बड़ा ऐसा सेशन कहेंगे कि जहां राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ इश्यूज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट भी बहुत बड़े पैमाने पर उठाए गए। ये भी इस सत्र की काफी बड़ी सफलता है। और चौथी सफलता जो मैं सबसे ज्यादा जिस पर जोर देना चाहती हूँ ये कि जिम्मेदार विपक्ष रहते हुए हमने बहुत आक्रामक भूमिका अपनाई। मैं केवल पिछले 3 दिन का ब्यौरा आपको देना चाहूंगी। छुट्टियां थी 21 तारीख तक, 22 से 25 तक। आज 25 को तो हाउस समाप्ति हुआ लेकिन 22 से 24 के बीच में 3 दिन में जो घटनाएं घटी, 22 को अपनी बात ना मानने के कारण फाइनेंस बिल पर हमने बहिर्गमन किया, वॉकआउट किया। और उस दिन भी उन्हें एक रास्ता सुझाया था। हमने कहा था कि जिस विषय पर हम डिबेट मांग रहे हैं अगर आप वो डिबेट राज्यसभा में भी दे दें तो हम लोकसभा में फाइनेंस बिल में पार्टिसिपेट करेंगे, भागीदारी करेंगे। लेकिन उन्होंने दोनों ही सदनों से डिबेट देने से इनकार कर दिया। जबकि राज्यसभा में कोई फाइनेंस बिल नहीं था, कोई वित्त विधेयक नहीं था, बल्कि राज्यसभा उस दिन बार बार एडजर्न ही हुई। अगर एडजर्न होने की बजाय वो डिबेट कर लेती तो राज्यसभा में डिबेट हो जाती विकीलीक्स पर और हमारे यहाँ फाइनेंस बिल हो जाता। लेकिन संवैधानिक संकट कोई पैदा ना हो इसलिए हमने हाउस को स्टॉल करने के बजाय जो नियमों में हमें मिला हुआ प्रोटेस्ट का एक तरीका है वो अपनाया और हमने वॉकआउट किया और फाइनेंस बिल सरकार ने पारित किया। उसके अगले ही दिन सरकार पर हमने दोनों सदनों में करारा वार किया। जो डिबेट हम चाहते थे सांसदों की खरीद फरोख्त के मसले पे, दोनों सदनों के आप साक्षी हैं, हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और बहुत आक्रामक तरीके से सरकार पर वार किया।
लेकिन उसके ही अगले दिन जब लोकसभा में पेंशन फंड रेगुलेटरी बिल आया और वामपंथी दलों ने उस पर डिवीजन मांगा, तो अपनी जिम्मेदारी ये समझते हुए कि वो हमारे समय का बिल था और केवल बिल ही नहीं था, हमने उसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू भी कर दिया था। 2005 में वो बिल वामपंथी दलों के विरोध के कारण पेश नहीं हो सका था, तो अपनी ये जिम्मेदारी समझते हुए कि वो बिल जो हम लाए थे, जिसको हमने लागू किया था, आज महज इसलिए कि हम विपक्षी बेंचों पर बैठे हैं उसका इंट्रोडक्शन रोके, ये सही नहीं होगा। हमने मतदान किया सरकार के साथ और बिल को इंट्रोड्यूस होने दिया। ये तीन बातें अपने आप में साक्षी हैं इस बात की कि जहां हमें रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी थी, वहां हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं चूके। जहां हमसे ये अपेक्षा थी कि हम संवैधानिक संकट पैदा न करें, वहां एक ऐसे विरोध के रास्ते को अपनाते हुए, जिसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो रास्ता अपनाते हुए हमने फाइनेंस बिल के लिए उनको कहा कि वो पारित कर लें। और जहां आक्रामकता की अपेक्षा थी, वहां दोनों सदनों में पूरी आक्रामकता के साथ हमने सरकार को घेरने का काम किया। तो ये जो सबसे बड़ी सफलता इस सत्र की वो ये है, क्योंकि देश हमसे यही अपेक्षा करता है। देश ने सत्ताधारी दल को शासन सौंपा है और हमको प्रहरी की भूमिका सौंपी है, पहरेदार की भूमिका सौंपी है। लेकिन हमने प्रारंभ से कहा कि हम एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। और ये तीन उदाहरण देते हुए मैंने आपके सामने बात रखी कि हमने बहुत जिम्मेदार विपक्ष रहते हुए बहुत आक्रामकता से अपनी बात यहाँ रखी है। और जितने भी भाषण हमारी तरफ से हुए, चाहे वो ग्रामीण विकास पर यशवंत जी का भाषण हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय पर जसवंत सिंह जी का भाषण हो, चाहे वो माइनॉरिटी अफेयर्स की चर्चा पे शाहनवाज जी का भाषण हो, आपने देखा होगा कि पूरे तर्क और तथ्य के साथ हमने सरकार को घेरने का काम किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर जब हम समअप करते हुए कहें तो आई कॉल इट अ वेरी सक्सेसफुल सेशन। हमारी दृष्टि से ये सत्र बहुत सफल सत्र रहा है।